नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चुनावी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को 7 अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही आयोग ने कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही। इन अधिकारियों पर एसआईआर में लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया। आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए संघ की तुलना शैतान से की और बीजेपी को इसकी परछाई बताया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसलिए राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी की बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी की हालत जेडीएस में से भी बदतर होती। मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि ये रीजनल पार्टियों से भी बदतर होती। आज से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में एक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो गई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समिट के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगी। यहां सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओज शामिल होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में फ्रांस, ब्राजील, श्रीलंका समेत 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के पीएम शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर से कई टेक दिग्गज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 दिन तक चलने वाले एक्सपो में 2.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। एक्सपो में 600 से ज्यादा उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स और 13 देशों के पवेलियन होंगे। इसमें एआई की लाइफ चेंजिंग स्किल्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने यूपीए राज्य की आर्थिक अव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा, तब के समय में व्यापार को लेकर बात होते ही खत्म हो जाती थी, कोई परिणाम नहीं निकलता था। आज भारत ने 38 देशों के साथ एफटीए डील साइन की है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से युवाओं के लिए मौकों का बेहतर सृजन हो रहा है। राजनीतिक स्थिरता के चलते निवेशक जो हैं उनका भी भरोसा बढ़ रहा है। साल 2026 के सबसे पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र किया। कहा, हम दुनिया के सामने डिजिटल लीडर बनकर उभर रहे हैं। ये सब सही दिशा में किए गए बदलावों का नतीजा है। यूपीआई सिस्टम को कई देशों ने अपनाया है। पीएम ने प्राइवेट सेक्टर से बेझिझक रिसर्च पर इन्वेस्ट करने की भी अपील की है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ समारोह में पीएम मोदी नहीं जाएंगे। उनकी जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह का हिस्सा रहेंगे। ओम बिरला के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहेंगे। आज से एआई इम्पैक्ट समिट चूंकि शुरू हो रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही रहेंगे। 17 फरवरी को चूंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान शपथ लेंगे, तो ऐसे में पीएम का वहां जाना संभव नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद के नहाली गांव में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, छत से पत्थर भी फेंके गए। पत्थर फेंकने में महिलाएं भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो इस वक्त जमकर वायरल है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा और बात पथराव तक पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंजलि नाम की महिला अपने बच्चों और परिवार के साथ मंदिर गई थी। परिवार के लोग मंदिर में चल रही पूजा अर्चना में व्यस्त थे, भंडारा कर रहे थे। इसी दौरान खेलते खेलते 3 साल का बच्चा देवांश वहां गहरे गड्ढे के पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि प्राधिकरण को कई बार इसकी शिकायत दी गई, उसके बावजूद इस गड्ढे को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी और एसएचओ के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया। माहौल तब गर्मा गया जब विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थाने में धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि शनिवार देर रात एक नौटंकी कार्यक्रम को जबरन बंद करा दिया गया। पुलिस ने नियमों की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की। विधायक ज्ञान तिवारी को मनाने के लिए एसपी अंकुर अग्रवाल ने फोन पर बात की और 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक तब जाकर माने। हरिद्वार के कनखल में कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। कांवड़ियों के बीच मारपीट की घटना शनिवार रात की है।
दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास कांवड़ियों के वाहन आपस में टकरा गए थे। इसके बाद दो गुटों में झगड़ा शुरू हो गया और नौबत मारपीट तक की आ गई। यूपी के मेरठ जिले से ये कांवड़िए आए थे। मामूली बात को लेकर इनमें आपस में भिड़ंत हुई, पुलिस का कहना है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। कॉलेज के हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका शव मिला। दुर्गापुर थाने की पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृत छात्रा की पहचान 22 वर्षीय लावण्य प्रताप के रूप में हुई है। बिहार के पटना की रहने वाली बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को छात्र के मानसिक अवसाद से गुजरने का भी शक है। बठिंडा में पंजाब पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से राजस्थान से तस्करी करके लाया गया 6 किलो अफीम मिला है। बठिंडा बादल रोड पर एक चेक पॉइंट पर यह कार्रवाई की गई। स्विफ्ट की तलाशी लेने पर स्विफ्ट से भारी मात्रा में अफीम मिला। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक भटिंडा जिले और दूसरा मानसा जिले का है। इन दोनों आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। बिहार के मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बड़े शिवलिंग के छोटे रूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। महाबलीपुरम से छोटे आकार में अर्घा के साथ एक दूसरा शिवलिंग और नंदी की मूर्ति आ चुकी है। इस शिवलिंग का भी निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। 72 लिंगों से युक्त 14 व्रतों में 1008 शिवलिंग है। इसकी स्थापना सहस्त्र शिवलिंग मंडपम में की जाएगी। इस शिवलिंग पर सभी लोग पूजा कर सकेंगे और जलाभिषेक भी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और सारा अर्जुन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि के समारोह में खुशी से नाचते गाते दिखे। दोनों ही भक्ति में लीन नजर आईं। बाद में अभिनेत्री सारा अर्जुन ने कहा कि मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा, मैं बहुत आनंद उठा रही हूं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, मुझे मिडनाइट मेडिटेशन में मजा आया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया ने 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है। अब तक खेले गए 9 मैचों में भारत ने 8 तो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच में जीत हासिल की थी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया ने लीग मैचेस में जीत का परचम लहराया, जीत की हैट्रिक लगाई। 3 जीतों के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है। अपने तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। ग्रुप ए से नामीबिया की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी है। नामीबिया अब तक 3 मैचों में हार के साथ अंक तालिका पर आखिरी नंबर पर थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में उत्साह है। देर रात तक लोगों के घर के बाहर जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई। कहीं तिरंगा लहराकर फैंस ने अपनी खुशी का इजहार किया तो कहीं नाच गाकर। कई शहरों में तो लोग सड़कों पर उतर आए, मस्ती करने लगे। भारत की जीत के जश्न में कई शहरों में जमकर आतिशबाजी की गई। लोग फुलझड़ी बम फोड़ते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली मना रहे हों। अहमदाबाद में भी लोगों ने खूब पटाखे चलाए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी ने जीत का जश्न में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी इस जीत को सेलिब्रेट किया। भारत की शानदार जीत और पाक की करारी हार को लेकर देश के बड़े नेताओं ने अपने अपने अंदाज में बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, फॉर्मेट, तारीख और जगह बदल सकती है लेकिन भारत पाकिस्तान मैच का परिणाम हमेशा वही। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि पर महाविजय की बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। टीम इंडिया की शानदार जीत पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने शायराना अंदाज में खुशी का इजहार किया। रजत जी ने लिखा, ईशान ने बिसात बिछाई, बुमराह ने पाकिस्तान की खोदी खाई, अक्षर वरुण की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पाकिस्तान की क्रिकेट ब्रिगेड, जय हो। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जैसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वैसे ही खिलाड़ियों ने मैदान पर पाकिस्तान को धो डाला। बागेश्वर बाबा ने पाकिस्तान की हार पर चुटकी लेते हुए कहा, आखिर बाप तो बाप होता है।